हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बॉयलर परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा वर टेकन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन अ बॉयलर। कोई बॉयलर का हमने टेस्ट किया है और हमको कोई डाटा मिला है। फॉर ए पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के लिए हमने उस बॉयलर को चलाया है। स्टीम जनरेटेड 5000 kg। जो स्टीम जनरेट हुई है उस 1 घंटे में वो है 5000 kg। कोल बर्न, जो कोल जला है वो है हमारा 700 kg 1 घंटे में। ध्यान रखना है ये 1 घंटे का है, यदि 5 घंटा होता तो अपन को 5 घंटे के हिसाब से निकालना पड़ता। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ 31,402 किलोजूल पर kg। जो कोल हमारा जला है, जो हमारा कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उसके जलने पे जो उसकी हीट लिबरेट हुई है, दैट इज 31,402 किलोजूल पर kg। और क्वालिटी ऑफ स्टीम इज 0.92। जो स्टीम हमारी बन के आई है उसकी क्वालिटी 0.92 है, मतलब ये वेट स्टीम है जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.92 है। इफ़ द बॉयलर प्रेशर इज 1.2 मेगा पास्कल, बॉयलर का प्रेशर यदि 1.2 मेगा पास्कल है और फीड वाटर टेम्परेचर एंड द फीड वाटर टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेल्सियस, जो पानी फीड किया गया है उस बॉयलर में उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में पता करें आप बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन। हमको पता करना है बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन और एफिशिएंसी, ये दो चीज़ हमको पता करनी। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब हम इसको हम स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में ये हमारा लेटस से ब्लॉक डायग्राम के रूप में बना देता हूँ। लेटस से ये हमारा बॉयलर है, इसमें स्टीम जनरेटेड 1 आवर में लेटस से इसकी जो स्टीम जनरेट हुई है, मैं इसको ब्लॉक डायग्राम में बना रहा हूँ। m.s दिस इज इक्वल्स टू 5000 kg पर आवर, क्योंकि 5000 kg 1 घंटे में बना है। फिर जो कोल बर्न हुआ है, जब यहाँ पर जो बॉयलर ट्यूब्स हैं इसके अंदर में बॉयलर ट्यूब्स होंगी और उसके अंदर आपके वाटर होगा। तो जब हमने कोयला जलाया है तो उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू वो है हमारी 31,402 किलोजूल पर kg। और ये जो कोयला जला है वो किस रेट से जला है, ये कोयला जला है हमारा m.f दिस इज इक्वल टू 700 kg पर आवर। फिर बोलता है जो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्टीम मिली है तो उसमें वो वेट स्टीम है, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ स्टीम 0.92 दे रखी है, तो वेट स्टीम है हमारी जिसकी हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.92। फिर वो बोलता है ये जो बॉयलर जिस पे काम कर रहा है दैट इज़ 1.2 मेगा पास्कल, तो प्रेशर है हमारा 1.2 मेगा पास्कल एंड द फीड वाटर टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो पानी हमने सप्लाई किया है, लेटस से वाटर का T1 ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। बोलता है अब फाइंड द बॉयलर एफिशिएंसी। अब हमको पता करना है बॉयलर एफिशिएंसी और बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन। तो हमको जो दो चीज़ें पता करनी है, तो हमको यहाँ पर टू फाइंड ये तो पूरा गिवन था हमारा, टू फाइंड बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन, जिसको हमने ME से डिनोट किया था। आप मेरे पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में हमने पहले कुछ थ्योरी दी थी और अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा साथ में हमको बॉयलर की एफिशिएंसी पता करनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन। तो बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन का हमारा फॉर्मूला था, हमने जिसको लिया था, तो सॉल्यूशन में बॉयलर इक्विवेलेंट एवापोरेशन का हमारा फॉर्मूला था ME इंटू 2257 इक्वल टू MA इंटू H2 माइनस H1। H2 क्या है, एंथैल्पी जो आउटसाइड में स्टीम की निकली है। तो ये वेट थी हमारी, तो हम इसको लिखेंगे
इसको हम लिखेंगे MAH वेट 2 माइनस H1 क्या है, वाटर का है, तो ये आ जाएगा HF1। तो यहाँ से हम लिखेंगे ME इंटू 2257 इक्वल्स टू MA इंटू H वेट 2 माइनस HF1। MA जो होता है वो हमारा होता है M.S डिवाइडेड बाय M.F, यानी कितनी स्टीम बनी पर आवर में डिवाइडेड बाय कितना कोल जला पर आवर में इंटू H वेट 2 माइनस HF1। तो अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करना चालू कर देते हैं। हमको निकालना है ME, ये हमको निकालना है ME। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ME इंटू 2257 इक्वल्स टू M.S जो था वो था हमारा 5000 और M.F है हमारा 700। इन दो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 700। H2 वेट तो हमको 1.2 मेगा पास्कल पे H2 की वैल्यू यानी वेट की वैल्यू पता करनी है, जिसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास में HF2 प्लस X ऑफ HFG2, ये हो गया H वेट 2। ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव करवा लिए थे, आप पूरी सीरीज़ में इसको चेक कर सकते हैं, माइनस HF1। अब इस वाले हिस्से को पता करने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्टीम टेबल में। तो स्टीम टेबल में हम जाते हैं और 1.2 मेगा पास्कल हम क्या करेंगे, 1.2 मेगा पास्कल जिस पे काम कर रहा है उस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास में स्टीम टेबल है। स्टीम टेबल में हमको ये हमारी इंडेक्स है, तो इंडेक्स में हमको MKS यूनिट नहीं लेनी है, हमको SI यूनिट्स लेनी है। सबसे पहले हमको जाना है प्रेशर बेस पे, पेज नंबर मेरी बुक में है पेज नंबर 27। तो मैं स्टीम टेबल में पेज नंबर 27 पे जाता हूँ और यहाँ पर मेरा ये दे रखा है बार में, ये मेरा दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम प्रेशर बेस, ये दे रखा है मेरा यहाँ पर बार में। तो मुझे मेरे पास में जो मेगा पास्कल में दे रखा है उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका बहुत सिंपल है, 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 10 की पावर 6 पास्कल होता है और 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो इसको एक दूसरे से डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास में आ जाता है 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 बार, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 बार। अब हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 12 बार। अब 12 बार की में हम HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं ME इंटू 2257 इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाय 700 इंटू HF2 किसके लिए, 12 बार के लिए। यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है आपका 0.007 से चालू है, हम जाएंगे सीधे अब यहाँ पर 12 बार पे। ये आ गया हमारा 12 बार, दिस इज अवर 12 बार। 12 बार में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में ये HF की वैल्यू ये दे रखी है, दिस इज 798.7, HFG की वैल्यू 1984.1। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं HF और HFG में। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 798.7 प्लस X की वैल्यू है हमारे पास में, जो हमारे पास में गिवन है, डेट इज़ 0.92। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.92 इंटू HFG2 जिसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी, डेट इज़ 1984.1 माइनस अब हमको HF1 जो है वो निकालना है। तो ये क्योंकि हमारा इनलेट पे टेम्परेचर बेस पे दे रखा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इनलेट पे था 45 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम टेम्परेचर बेस पे जाएंगे। अगेन हम स्टीम टेबल पे ले जाएं
स्टीम टेबल में अगेन एसआई यूनिट में जाइए। एसआई यूनिट में हमारे पास में ये टेम्परेचर बेस है, पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे जाते हैं। मेरी बुक में पेज 22 है, आपके में अलग हो सकता है। पेज 22 में यहाँ पर देखें आप 0.01 डिग्री सेल्सियस से चालू किया है। यहाँ से हम आगे बढ़ के 45 डिग्री सेल्सियस पे चले जाते हैं। तो आगे बढ़ने पे 45 डिग्री सेल्सियस पे ये है हमारे पास में। तो 45 डिग्री सेल्सियस पे HF 45 डिग्री सेल्सियस पे HF की वैल्यू है 188.348 188.348। तो ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 188.348। तो यहाँ से हम आगे बढ़ें और बढ़ने पे ME इंटू 2257 इक्वस टू 5000 डिवाइडेड बाय 700। इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व कर लिया था मैंने, और ये वैल्यू मेरी आ रही थी, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा था ऊपर के दो को, तो ये आ रहा था 2624.072 माइनस 188.348। और इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आ रहा था ME इंटू 2257 इक्वस टू 5000 डिवाइडेड बाय 700 इंटू ये वाली वैल्यू को मैंने निकाला अलग से, तो ये है 2435.724। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ और ME की वैल्यू निकाल देता हूँ। दिस इज द इक्विवेलेंट एवापोरेशन, जिसकी वैल्यू आ रही है मेरी 7.708 kg ऑफ स्टीम जनरेटेड पर kg ऑफ फ्यूल बर्न्ट। तो ये हमारी आ गई इक्विवेलेंट एवापोरेशन। दिस इज अवर आंसर नंबर 1, सिंपल। अब हमको निकालनी है बॉयलर की एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट पार्ट पे अपन आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में, तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में बॉयलर की एफिशिएंसी। तो बॉयलर की एफिशिएंसी होती है हमारी m.s। आप सारे फॉर्मूले इसी सीरीज़ के शुरू के वीडियोज़ में दे रखे हैं। m.s इंटू h, इस केस में वेट है, h वेट 2 माइनस HF1 डिवाइडेड बाय m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू 100। ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपन। हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। m.s की वैल्यू थी हमारे पास में 5000, m.s की वैल्यू 5000, m.f की वैल्यू थी हमारे पास में 700, m.s की वैल्यू 5000 थी हमारे पास में, m.f की वैल्यू 700, और कैलोरीफिक वैल्यू थी 31402। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 31402। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने h वेट 2 माइनस HF1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। तो यहाँ से हम देखें, ये h वेट 2 माइनस HF1 को हमने जब क्लियरली यहाँ से निकाला था, तो ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास में फाइनली 2435.724। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2435.724 इंटू 100 कर दें। इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आ रहा था 55.404%। तो दिस इज माय आंसर नंबर 2। इस तरीके से हम बॉयलर परफॉर्मेंस के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपके एक लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।